दाई परिवार। मैं कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं करूंगा, ना मैं किसी की बुराई करने में कोई विश्वास रखता। तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 1952 से कितनी बार मौका दिया, 3 पीढ़ियां पार्लियामेंट भेजी, चंडीगढ़ मुख्यमंत्री बना कर भेजे। क्या इस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान मिला? क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या गुंडे बदमाश जेल के अंदर गए? क्या अपराध कम हुआ? क्या किसानों की फसल के उचित दाम मिले? क्या फ्री में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज मिली? और सबसे बड़ी समस्या जो बताना चाहूंगा आपको, जिन लोगों ने तो हमारे भाईचारे को भी खराब करने का प्रयास किया। किस तरीके से किया? ये सोचेंगे भाई गांव के भोले आदमी है, अनपढ़ आदमी है, बेवकूफ बनाए जाओ, राजनीति करे जाओ, वोट दिए जाओ, केवल चौधर की बात करे हैं, केवल घर की बात करे हैं। ये तो मेरा अपना भाईचारे का काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल तो बड़ा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्लियामेंट में कह रहे किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा कोई पार्लियामेंट में 24 इंच के आलू बता, 24 इंच के आलू पैदा करा, 24 इंच की दिया नहीं होती, ठीक नहीं करती। किसान का तो जब मेरा पाट्टे कसी लेकर तो पहाड़ी में खेत बना कर लेकर चलाती चल दोनों इलाका में मेरा पाट्टे कौन किसान का बेटा है? दोनों प्रत्याशी बीजेपी का कांग्रेस का मौलाना ने आपका बेटा हो गया, पहले उपकार में निकली दीवानी करवा के देख लो, कसी चलवा के देख लो, बुजुर्गों का मान सम्मान की बात हो, मेरे नौजवान साथियों की लड़ाई की बात हो, इनके अधिकारों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पैदल चलकर इनके अधिकारों की लड़ाई हुई। मैं तो धनाढ़ परिवार से संबंध नहीं रखता, मैं कोई राजनीतिक घराने से संबंध रखता और न राजनीति करने के लिए आया था। मैं तो रोहतक यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री करने आता, डिग्री हो जाएगी, जब तक नौकरी मिलेगी तो कर लेगा, अपना रोटी खेती कर लेगा। नौजवान साथी साथ मिले, मेरे को जिम्मेवारी दे दी, मैं आकर कर दिया, पीछे खड़े रहे। पहले यूनिवर्सिटी का प्रधान बना दिया, फिर रोहतक जिले का प्रधान बना दिया, फिर हरियाणा का प्रधान बना दिया, पुण्यवाद का जो लगातार संघर्ष करते रहे। बस एक बात गर्व से कह सकता हूं, आपका ये बेटा आर्थिक रूप से बेशक कमजोर हो, और किसने कमजोर हो कि हमने किसी ने डाके ना मार रखे, इनने तो डाके मार रखे हैं। कोई फैक्ट्री में काम किया था, कितना हड़ा चलाया था, कितना आया रुपया जो हमारे आपकी टैक्स की कमाई बताया वो लूटा। हम तो किसान के बेटे, हाँ, और खेती में कितनी सी बचत हो आपने तो बत्ती जानो, क्योंकि हमने देखा नहीं है मंडी में जाने का मौका मिला था। मेरे पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद एक आधी बार मंडी में जाना पड़ा कि उसका सोने चक्कर क्यों बेच। लेकिन आप तो सारी अगर जाओ, साल में एक बार जाओ, बता आप तो पूछो खेती कितनी बचत है, इसलिए पूंजीपति बोली। लेकिन छाती ठोक के कह सका कोई एक आदमी बता दो, और सुई पे कहीं ना कोई आरोप हो, कोई बट्टा हो, किसी ने डाका मारे हो, किसी के दौर पर राख बेवाले गए। इनके फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत की रैली में मुंह थप्पड़ मारा था नौजवान साथी ने। हम ये नहीं कहेंगे थप्पड़ मारे हमारे संस्कार या ज्ञान नहीं देते, हमारे बुजुर्ग हमारे संस्कार दे रखे, परंतु उसके पीछे ये मात्र कारण था। ये कारण था और कुछ नौजवान साथी ने अपनी ऑटो बेच के नौकरी के पीछे दे रखे थे, उस आदमी दे रखे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिश्ता था। 3 भर्ती साली थी, अपनी बेटे का ब्याह उसने करना था। जब उसने देखा महीना कर दिया मैं नौकरी मिल रही, जब दुखी हो गए, लेकिन मामला दबा दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री था। अगर योग्यता की बात करें तो भाई डिग्री उठा के देख लो, आपने अपने खून पसीने की कमाई तो पढ़ा गए, हमारे भी भेज दिए, पीएचडी करवा गया और तो प्रत्याशी की डिग्री देख लो, संस्कार की बात देख लो, आम परिवार की बात देख लो। और हम तो छाती ठोक के जो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, कति छाती तान के लड़े। आपके इस बेटे ने कोई सर नीचा करके राजनीति ना करी, सर ऊंचा करके राजनीति करी, आपका सर झुकने नहीं दिया। दर्जनों साथी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, एक साथी उनका तो खड़ा होकर इस पंचायत में, इस गांव के बीच में खड़ा होकर अब मैं मन प्रदीप दौड़ फोन करे और मेरा काम बन
चला चलो मारे तो उठा चला जो अगले काम प्रचार बनी जाओ एक कह दो अबे बंदे फोन करा था प्रदीप मेरी गैल नहीं है प्रदीप ने कोशिश नहीं की मैं कोई एमएलए एमपी का बेटा कोने मंत्री का बेटा कोने कोई टाटा बिरला गालियां किसी धनट परिवार का बेटा कोने लेकिन मेरे हाथ में जितना रहा ना मैं गैर गया हूं गैर प्रचार काम कराया ये तो मुख्यमंत्री का बेटा था 3 चुनाव लड़े मुख्यमंत्री के बेटे ने तीनों चुनाव मुख्यमंत्री के बेटे ने लड़े मुख्यमंत्री जिस दिन मुख्यमंत्री का बेटा नहीं था उस दिन की एक योग्यता बता दो अब दिव्यांग ने किसी आदमी ने कहा देखो भी आप गया यूएसए से आया पिताजी की खाली सीट पर चुनाव लड़ गया आपकी बन गया एक बार बना दिया 2 बार बना दिया 3 बार बना दिया अब भाई कम एक शरीफ है भाई हमने किसको डरे मार दिए इन पर मुकदमे दर्ज है डाके मारने के भ्रष्टाचार के हमारे पर मुकदमे दर्ज है नेकीराम कॉलेज में एक बालक का मर्डर हो गया था नेकीराम कॉलेज में एक बालक का मर्डर हो गया था जब उस बालक के हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं हो रही थी जब 13 महीने हो रही थी और आपका एक गोती भाई था हमारा गोती भाई था जब 13 महीने हो रही थी जब भी मर्डर कड़िया नहीं पकड़े गए तो रोड जाम करने में कोई थी और जब को लगे जब मर्डर कर रहा है वो भीतर होने चाहिए जब मुकदमे दर्ज कर दिए थे एक बार मुकदमे दर्ज करे यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा कर लिया आरएसएस के आदमियों ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां में जमीन दी जाकर दान की जाकर इन्हें कब्जा कर लिया बीजेपी ने जब हमने 1 बार की 2 बार की 3 बार की कब्जा खाली ना होया जब नरेंद्र मोदी का भाषण सुनाओ तो जबरदस्ती बढ़ता है उस टाइम हमने माइक पकड़ के कहते थे भाषण पाछो सुना के पहला जमीन खाली हो नहीं तो नहीं सुनते भाषण जबरदस्ती भाषण सुना जा रहा के जब मुकदमा दर्ज कर दिया ये छात्र संघ चुनाव का एक मामला आया तो हमने कहा भाई जब सरपंच का इलेक्शन भाई एमएलए का इलेक्शन एमपी का इलेक्शन डायरेक्ट वोट डाल कर चुना जाता है अपना प्रतिनिधि तो छात्र संघ चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए ये बोले नहीं क्लास का मॉनिटर होगा वो वोट डालेगा अपने ऊपर धारा बढ़ावाएंगे जो पढ़ने नहीं पाया तो अच्छी बात पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ने नहीं पाया तो मैं किताब उठावा लाइब्रेरी जाओ क्लास में जाओगा बर्ता की एप्लीकेशन उठाया तुम लोग में डीसीएस को वोट पढ़ाया जाओगा हमने कई व्यक्ति को जिम्मेदार से आदमी चुनकावे ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया था अच्छे लगा नहीं क्या तब पर दर्ज गया तो मुकदमे दर्ज कर दिए और तो 4 मामले इस तरह के मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ये एक तरफ तो वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है डाके मारा के डाके बता जो कमाई की है हम तो सिर्फ खोज में रहा रहा चाहते ठोकर तो हमारा क्यों बेच का है सरसों बेच का है बिजाई हमारी कमाई पर और इतने 10-20 पाए 40 पाए 50 पाए का नामांकन बनेगा तो उसमें देखा 61,000 रुपए मेरे खाते में थे 1 लाख रुपए दिखा रखे हैं 1 लाख रुपए भी हम बयान दे रखे थे 61,000 के और 61 भी हुए थे अब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल रही थी एटीएम खो गया था काफी ठीक हो गया 61,000 दिखा ना 22 के बत्ते लगे लगे 32,000 61 बिना हो लेकिन करो है हमने को डाके ना मार रखे क्योंकि शरीफ है सुधा है भाई शराबत मारे के काम की शराबत तो रोजगार मिल जाएगी क्या शराबत हमारी समस्या समाधान हो जाएगा शरीफ तो सबसे ज्यादा तो हमारी माताएं बहने हैं सबसे सुबह से लेकर शाम तक काम करें रोटी खवाना सारे सेवा करें फिर तो हमें अपनी मां का भागना वोट देना चाहिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए भाई भूपेंद्र सिंह होगा को मौका दिया 10 साल मुख्यमंत्री बना दिया दीपेंद्र को 3 बार एमपी बना दिया भाई आम घड़ा में भी मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए एक ही परिवार राज करता होगा किस वक्त तक हमारी कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं थे ये तो मेरे भाईचारे का काम आपसे पूछना चाहता हूँ मैं तो कोई ना पीएचडी कर रहा है नेट पास कर रखा तो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करके किम्मत ना हुआ कोसा जमा दे जमीन से खेती कर लूंगा अपने दरवाजा खोलने का रास्ता दिया गया है अब भी आम परिवार के बाद राजनीति में आए आखिर लाइन में दूध का है जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाली गाड़ियां में घूमे ना वे समस्या ना समझ सकते अगर में 2 घंटे लाइट आवा है मामला में पानी को नहीं रहा मैं जानती को नहीं कि वो एक चीज और नहीं चलाई मिला ऑनलाइन हम लाइक रोक जब फसल बिकते ही हिंदी में अरे गांव में बिजली एक पानी इंटरनेट कितना होगा ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ये कंप्यूटर सीखेंगे बुढ़ापे में जब आप फसल लेकर जाओ ना गया
कुछ बनानिया वो क्यों में भी बनाओ छोटी तो छोटी चीज बनानिया तय करेगा रेट क्या होंगे माली के प्रवृत्ति रहती है खेती तो हम करेंगे मेहनत मजदूरी तो हम करेंगे नहीं तय करेंगे 10 रुपए की नहीं मिल देंगे असल के रखा जाएगा एक भी शादी में मांगा जूं बारे मांगा खर्चा मांगा इतना निकाल तक मैं धरती पलट दूंगा मैं इतना छूटूंगा और कान पकड़े कर काम करवा दिया हाथ पकड़े गाड़ी में तार के साथ ले आपकी घर जाऊंगा आपके बीच का हूँ 100-200 बार कम से कम चिड़ी काम में पहले भी आ रहा हूँ कि बस साथिया का नंबर साइकिल बैठ कर बस में बैठ कर रहा हूँ कि घूमना रहा हूँ सुभाष भाई बैठे और साथी बैठे काम के बहुत बढ़िया कलाकार है एक फोन किसी भी टाइम करे हो मैंने निकलता करे होगा काम लेकिन अपनी तरफ तक कोशिश करूँ होगा तो ठीक से ना फोन करके तो बताइए भाई साहब मजबूरी है नहीं चाहेंगे अपने बीच में तो भेजो तभी तक पता चलेगा अबे हम भी कुछ कर सकता है दुष्यंत चौटाला 1 लाख मेंबर्स का सांसद था ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने की बात आई ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने की बात आई तो दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया था हमारा भाई दीपेंद्र केंद्र था इनके तो गढ़े कांग्रेस के भारत एक के था भाई दीपेंद्र केंद्र रहा था उस टाइम पे क्यों था पिछले चुनाव में बल्लभ ने कमर में दर्द है वोटे में नहीं बंद कर दिया कमर में दर्द रहने में तुम लोग बेवकूफ बना तो आराम करो पे दिया जाएंगे वोट की जाएंगे क्यों मानिए ठिकाना कोनी भाई ठिकाना से अकदी पक्का ठिकाना से सा कुटा काट दो आखिर की चुनाव में कमर में सरिया कर रहा है लेकिन जब पाएगा मैं हाथ कर लगा निकल रहा है चुनाव में 5 साल में एक बार वोट मांगने भी नहीं आया इस तरह की और नेट में सरिया कर लगा कोई आदमी चला जब की जगह दिल्ली जाएगा फिर दिल्ली में ढूंढो पड़े हैं 10-10 नंबर रखे हैं पूछे जाओ पड़े अपना इंडिया जाओ दिल्ली में हमारे आदमी सो जाकर आप आओ करके की तरह रखूंगा आपका बेटा हूं आज भी करके उठ कर हॉस्टल में जा रहा हूं सारे वरिष्ठ नेता में कैसा मिलेगा हॉस्टल में उठ कर आया हूं सब हजार हॉस्टल में सोऊंगा मैं इसको रोटी खाऊं लेट बजाऊं ढाबे पर खाऊं 1 रुपया किसी से मांगने की जरूरत नहीं हॉस्टल में मानेंगे होटल में दान होगा हॉस्टल में आ रहा होगा मैं तो रुपया मांगने नहीं आया वो धन संपत्ति मांगने नहीं आया आपकी वोट मांगने आया हूँ झोली करके मांगने आया हूँ और इसलिए मांगने आया हूँ अकीम ने रुपये कमाया हमने भाईचारा कमाया है कल नामांकन भरा था छाती तोड़ कर उपेंद्र उठा के बाहर जाके कितने हजार आदमी थे कोई दूरबीन से नहीं देख सकता वाले भी ना दिखावे और न्यूज चैनल वाले भी ना दिखाओ पूरा दिखावे अगर प्रदीप के पास कितने रुपये पड़ा अब चंदा मांगना भाई साहब या इतने इंच की खबर लगाने के कितने रुपये लगेंगे या 10 सेकंड की क्लिप चलाने के लिए चैनल कितने रुपये लगेंगे मैं बैंक पाड़ के ले उनके किसान में बैठा हूँ कितने लाऊं मानस की बात की मानस का दिखा दिया था भूपेंद्र उठा के बाहर यहाँ पे मेडिकल मोड पे लेकर मिनी सेक्रेटरी कल गया मेरी जगह